नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं लोकतंत्र को स्थिरता, गति और व्यापकता प्रदान करती हैं। आज नई दिल्ली के संविधान सदन में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों और पीठासन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विविधता को लोकतंत्र की ताकत बना लिया है। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र का अर्थ है अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाना। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के जन कल्याण की भावना से काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में जनता सर्वोपरि है और उनकी आकांक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि देश ने विविधता को अपनी ताकत बनाया और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चौथा अवसर है जब राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों और पीठासन अधिकारियों का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक मंचों पर वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने वैश्विक एजेंडे को केंद्र में वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को रखा था। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया ने तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यकुशलता और क्षमता को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि एआई और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से गलत सूचना, साइबर अपराध और सामाजिक विभाजन जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों पर गंभीरता से विचार करना और उचित समाधान खोजना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा होगी और ठोस नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। श्री बिरला ने कहा कि भारतीय संसद के 7 दशकों से अधिक के सफर में जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की निष्पक्ष चुनाव प्रणाली ने देश के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की है और इससे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा है कि केंद्र सरकार श्रमिकों व जरूरतमंदों के हित में विकसित भारत जी राम जी योजना लाई है। इसमें न केवल काम के दिन बढ़ाए गए हैं बल्कि परिवर्तन करते हुए इसे जरूरतमंदों के हित वाली योजना भी बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री कल हिसार में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तथ्यों रहित बात कर दुष्प्रचार कर रही है। जितना ये ज्यादा झूठ बोलेंगे इतना ये इतना और डाउन जाएंगे, क्योंकि लोग आज इनको समझ चुके हैं कि कांग्रेस केवल और केवल गुमराह करने का काम करती है और जितना गुमराह करेंगे इनका ग्राफ और ज्यादा नीचे गिरे और की गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, इसलिए उनकी ये हालात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में मनरेगा भ्रष्टाचार की प्राय बन गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के नेता मनरेगा श्रमिकों को गुमराह करने के लिए बार बार झूठ बयान दे रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना को पूरे देश के अलावा हरियाणा के लिए खास फायदेमंद बताते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में मजदूरी दर देश भर में सर्वाधिक है। नए प्रावधान से प्रदेश में हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रतिदिन 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक को दर्शाने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भारत के वाइब्रेंट स्टार्टअप तंत्र के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करेंगे। चयनित स्टार्टअप प्रतिनिधि अपनी उद्यमी यात्रा के अनुभवों को भी साझा करेंगे। स्टार्टअप इंडिया नवाचार, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और निवेश आधारित विकास को सक्षम बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुभारंभ किया गया था। इस पहल का उद्देश्य भारत को नौकरी के आकांक्षी बनाने के बजाय रोजगार सृजक राष्ट्र बनाना है। पिछले दशक में स्टार्टअप इंडिया भारत की आर्थिक और नवाचार संरचना के आधार के रूप में उभर कर सामने आया है। इसने संस्थागत तंत्रों को सशक्त बनाया है और पूंजी तथा सदस्यता की पहुंच का विस्तार किया है। स्टार्टअप इंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक परिवेशों को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप संबंधी पर्यावरण को बढ़ावा दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।